बढ़ते आगे और अब वक्त है सिद्धार्थ जी से मुलाकात करने का। सिप की सिप। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, सुस्वागतम। वाह, टाई कलर सिद्धार्थ जी की टाई का देखिए एकदम। वैसे दीपकार आपका भी मिल रहा है? नहीं, आई थिंक आपका इन्वर्स शर्ट मेरे से कॉपी किया है, टाई आपसे कॉपी किया है। हाँ, हो सकता है। मिक्स एंड मैच। ओके। नहीं, सिद्धार्थ जी पूरी के पूरे ओरिजिनल है और सिद्धार्थ जी के थॉट्स, उनके प्रोग्राम्स और उनकी थीम्स बेटर देन ओरिजिनल से। तो ओके सिद्धार्थ जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताएं इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों और पैनलिस्ट को। धन्यवाद अनिल जी टाई की प्रशंसा के लिए। और ट्राई वही करते हैं कि ओरिजिनल जो बेस्ट टेस्ट। प्रशंसा आपकी थी और बार बार रोज लगातार कितनी प्रशंसा एक आदमी करे, इसलिए फिर हम कोई बहाना ढूंढते कि किस बहाने से करें। तो आज बहाना टाई का था, प्रशंसा आपकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। इट मैटर्स अ लॉट जब आप प्रशंसा करते हैं, टाई की करें, मेरी करें या सिप की करें, बट वो बहुत मैटर करता है। थैंक यू जी, थैंक जी। सर बताए। अनिल जी, आज का जो थीम है उसका नाम बोलने से ही सबको समझ में आ जाएगा क्या है थीम, और उसका नाम है देश के वीर। आने वाले हफ्ते में मंगलवार को इंडिपेंडेंस डे है और बुधवार को सिप होती है, तो आज मैं थोड़ा सा कुछ दिन आगे देश के वीर को लेके आया हूं। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हीरो जो है, इंडिया के हीरोज जो है शेयर मार्केट के, उनको लेके आया हूं जो देश को बहुत ही बड़ा प्राउड फील करवाते हैं। अगर नंबर्स की बात करूं तो जुलाई का महीना भी देश के लिए बहुत जोरदार रहा। प्रोग्रेस जो नेशन का दिख रहा है वो नंबर्स से, आंकड़ों से, मैक्रो से दिखता है। जैसे कि जीएसटी का कलेक्शन है 1.65 लाख करोड़, अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें तो 57.7, यूपीआई 996 करोड़ ट्रांजैक्शन 51% से बढ़ के आए। इंडिया 13% इंक्रीमेंटल ग्रोथ को केटर करेगी, वर्ल्ड के इंक्रीमेंटल ग्रोथ को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है देश। फोकस डिफेंस पे है, डिफेंस बहुत जोरदार चल रहा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्क को क्रॉस कर लिया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन जो है वो पिछले 3 सालों में काफी जोरदार बढ़ा है। 10 लाख करोड़ का कैपिटल एलोकेशन भी बजट में किया गया है। तो पावर जनरेशन स्ट्रांग है, बिजली जोरदार बह रही है पूरे देश में। साथ ही साथ बैंकिंग स्पेस जो बैकबोन कहा जाता है देश का, उसका भी क्रेडिट ग्रोथ बहुत जोरदार है, 15 to 16%। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आज हम जो लाए हैं 4 कंपनियां, देश के वीर, अलग अलग सेक्टर से कंपनियां हैं जो देश को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है और ग्लोबल मार्केट्स को भी कंट्रीब्यूट करेगी आने वाले समय में। यह है बेहतरीन थीम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से, क्योंकि अगले मंगलवार को है स्वतंत्रता दिवस, तो उसके बाद सिप की सिप होगी, तो पहले ही सिद्धार्थ जी ने करने का इरादा बनाया। सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस थीम में कौन कौन से शेयर आपने चुने, किस प्रपोर्शन में खरीदना है और कितनी रिटर्न्स की कमाई की उम्मीद रखनी है? बिल्कुल सर, 4 कंपनियां खरीदनी है आपको देश के वीर में, और चारों दिग्गज है अपने स्पेस की, तो चारों को इक्वल एलोकेशन करना है, 25-25-25-25। पहली कंपनी होगी जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है, वो है एल&टी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश को कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनी एल&टी, जिसका टारगेट आपको रखना है 2850 का, 25 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। इंफ्रा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी, पहले तिमाही के नतीजे दमदार दिखे, रेवेन्यू 33% से बढ़ते हुए दिखे, कामकाजी मुनाफा 23% से बढ़ता हुआ दिखा और मुनाफा 46% से बढ़ता हुआ दिखा। ऑर्डर इनफ्लो भी काफी जोरदार दिखा, अभी 65,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो रहा। टोटल ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ के पार चला गया है। इस साल में मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 12 से 15% की आय में ग्रोथ और 10 से 12% की ऑर्डर बुक में बढ़त। एल&टी पहली कंपनी दिग्गज जो देश का निर्माण में बहुत बड़ा साथ दे रही है। दूसरी कंपनी, देश सुरक्षित रहेगा तो अच्छा रहेगा, दूसरी कंपनी होगी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। टारगेट आपको रखना है 4425, 25 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। डिफेंस की कंपनी है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट फाइटर जेट्स की, हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस का काम करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। गवर्नमेंट को मैक्सिमम सप्लाईज है, 82,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो 3x ऑफ द रेवेन्यू है। इस क्वार्टर में नए ऑर्डर बुक जो मिले हैं वो 26,000 करोड़ के हैं और कंपनी उम्मीद कर रही है डबल डिजिट ग्रोथ होने की उम्मीद है, 14 to 15% ये साल में। ऑर्डर पाइपलाइन आने वाले 3 से 4 सालों का फुल्ली पैक्ड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तीसरी कंपनी
अगर देश को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है तो दिग्गज बैंक को खरीदना पड़ेगा, और वो है HDFC बैंक। आज वर्ल्ड का, पहले टारगेट बता दो, 1880 का टारगेट रखना है, 1880 का, 25 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। आज 7th लार्जेस्ट बैंक वर्ल्ड का हो गया है, मर्जर जो किया है HDFC लिमिटेड के साथ। साथ ही साथ अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखा जाए तो लोन बुक भी बहुत जोरदार है, 16 लाख करोड़ का लोन बुक है। पहले तिमाही के नतीजे दमदार रहे, एनआई ग्रोथ निम्स में 4.3%, और कंपनी ये उम्मीद लगा रही है कि आने वाले समय में 17 से 18% का क्रेडिट ग्रोथ अचीव करेगी। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा और सस्ते लाने की कोशिश कर रही है बैंक, क्योंकि HDFC लिमिटेड NBFC हुआ करती थी जिसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा था। तो HDFC बैंक तीसरी कंपनी होगी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से, और चौथी कंपनी होगी जो देश को सोशल फ्रीडम दे सके, सोसाइटी को और जोरदार बना सके, और वो है टाटा पावर। टाटा पावर जिसका टारगेट 256 का रखना है, 256 का, अंतिम के 25 रुपए लगाने हैं। टाटा पावर क्यों? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनी है, पर सबसे बड़ी चीज सोसाइटी को इसलिए फायदा दिला रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा पावर। 14,000 मेगावाट का अभी करंट पावर जनरेशन कैपेसिटीज है, और मुनाफा 48% से बढ़ते हुए दिखा है। सोलर रूफ बिजनेस बहुत जोरदार है, और 300 मेगावाट की कैपेसिटी और ऐड करने वाली है। करीबन ऑर्डर बुक 17,000 करोड़ का है, और निवेश करने वाली है, कैपेसिटी बढ़ाने वाली है, 12 से 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं केपेक्स के पीछे। तो टाटा पावर चौथी कंपनी होगी जो सोशल सिक्योरिटी देगी और भी एनवायरनमेंट को बेहतर करेगी। ये चारों कंपनियां अपने लिहाज से अपने सेक्टर में लीडर है। 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से आप खरीदे ये चारों कंपनियां देश के वीर, क्योंकि इंडिया तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है आने वाले कुछ सालों में। ओके, तो ये है आपके लिए देश के वीर थीम। इंडिपेंडेंस डे से पहले सिद्धार्थ जी की तरफ से 4 बड़ी खास पिक्स, L&T, HAL, HDFC बैंक और टाटा पावर, और चारों में 25% आप निवेश कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये एक खास सेशन सिड की SIP का। आइए कैश का ऑप्शन आज दे रहे हैं सुमित जी, चलते हैं उनके पास।